जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। आफ्ताब आलम। हेलो। हेलो साहिल भाई, आवाज आ रही? जी आ रही है सर। कैसे आप, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ सर। आफ्ताब भाई मुसलमान है अभी तक या छोड़ दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ईमान जब तक है जब तक तो मुसलमान है। आपकी हमारी तो बात तब तक है। हो चुकी ना आपकी। हाँ जब मेरे को तक ध्यान ईमान में है आ रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, तब तक अरे जब अल्हम्दुलिल्लाह तक है। ईमान है तो जब आप छोड़ेंगे तभी तो ईमान जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हैं फिलहाल। आप बताएं, आप अभी भी हैं नास्तिक या आपने कोई रिलीजन का इख्तियार कर लिया है, अपना लिया है? नहीं आप भाई, नहीं मैंने अभी तक कोई रिलीजन नहीं अपनाया हुआ है, लेकिन अब तक क्यों मुसलमान है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चीजें हमें बचपन से बताई गई है फॉलो करने के लिए, हमें एक अच्छा नहीं इंसान बनाती है। फॉलो तो कुत्ते भी कर लेते हैं चीजों को सुन के, भेड़ बकरी भी फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसा फॉलो करने में तो आप भेड़ बकरियों की सफ में आ जाएंगे। आपके पास क्या सॉलिड एविडेंस है कि इस्लाम ही आपने मानना है? भाई आप ये बताओ कि आपको इतनी सारी कमियां लगती है इस्लाम में, आपके नजदीक कौन सा जो है रिलीजन बेस्ट है सबसे, आप बता दो। तो भाई मैं तो कोई रिलीजन को मानता ही नहीं, तो ये बेस्ट और ना बेस्ट वाला आप मुझसे पूछ नहीं सकते। नहीं तो लेकिन आप आपकी मुसलमान नजर, क्यों है इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास है ना जवाब कि भाई मैं क्या तो जो है जवाब है? सारी, देखिए मैं अपनी लाइफ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे पता है सही गलत क्या है और क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं हम लोग, समझे आप? तो आप क्या अपनी चीज? बात बताएं कि आपके नजदीक जो है इस्लाम जो है इतनी सारी खराबियां हैं, खामियां हैं, तो आपके नजदीक कौन सा रिलीजन बेस्ट है या आप यार उसको मानना भाई चाहेंगे? लेकिन साहिल साहब, इन्होंने कहा है कि मैं जिस बातों को मानता हूँ वो बड़ी अच्छी बातें हैं। हाँ, तो साहिल साहब, क्या अच्छी इनसे बात पता है? कर लेना कि क्या छोटी बच्चियों के साथ बड़ी उम्र के होके शादी करना ओ एक अच्छी बात समझते हैं ये? हो। जरा ओ पूछ लें बाप आप। रे बाप। आफ्ताब क्या? भाई अच्छा समझते हैं इस काम को। आप एडम भाई जो है साहिल दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं हमें। बात को हम पूछ रहे, सवाल कुछ और कर रहे हैं साहिल भाई से, और एडम भाई जो है मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। साहिल भाई से सीधा नहीं, हाँ तो दूसरी सवाल तरफ नहीं पूछ लेके रहे जा हैं रहा, वो कि आपने एक ही क्लेम जाएंगे रखा है। ना। आपने क्लेम रखा है कि मैं बड़ी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ और इस्लाम में मुझे सारी अच्छी बातें मिली है। मैंने एक सिंपल सा सवाल कर दिया है। इस्लाम के देखो मुताबिक एडम भाई, आप बड़ी बड़ी अगर उम्र के कोई, होके 50-60 साल के होके छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी कर सकते हैं। तो क्या आप इस चीज को एक अच्छी प्रैक्टिस मानते हैं कि नहीं? सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल जवाब होना चाहिए, हाँ या ना में। एडम भाई देखो, अगर ये सब सवालों का जवाब दे भी दिया जाए तो आपको, आप क्या लगता है आप जो है वो हो जाओगे, मुतमईन हो जाओगे? नहीं होगे सर, आप तो अगर अपनी बात अगर रखोगे ना। जवाब देखिए भाई, बात ये आप होती है कि इसलिए, अगर अगर जवाब मुतमईन करने वाला होगा तो क्यों मुतमईन नहीं होंगे? देखो आप इमेजिन करें, देखिए अगर आप जवाब मुतमईन करने वाला दोगे तो उसको उसमें मुतमईन होने से कौन इनकार करेगा? तो फिर तो हम हार जाएंगे। फिर तो इसका मतलब पूरी दुनिया जान जाएगी यार, हम लोग जो है मुतमईन हुए वाले जवाब को लेके भी मुतमईन नहीं हो रहे। तो दैट विल बी आवर लॉस। पूरी दुनिया आपके समझेगी। देखो, आपके सवालों का जो भी आप सवाल उठाते हो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे, या जो भी आप स्लेब पे उठाते हो, कोई भी चीज, कई सारे सवाल हैं हदीसों से उठाते हो आप लोग, उनके जवाब तो उलमा लोगों ने दे रखा हुआ है, कई सर, सारे कहाँ जो दे है रखे हैं? वीडियोज आ रही हैं। हमारे पास सारे उलमा लोगों को हमने चैलेंज किया हुआ कि जो भी आलिम लोग जो हैं वो इस काबिल हैं कि हमारे साथ डिस्कशन में इस टॉपिक पे बात कर लें। अब फॉर एग्जांपल आपके एक आलिम साहब आए थे, साहिल भाई से उन्होंने बातचीत की थी, ठीक है? उन्होंने साबित किया था कि हाँ हाँ, मोहम्मद ने 53 साल का होके 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था। उसने साबित किया। और उसने ये साबित किया था कि हाँ, 9 साल की बच्ची मोहम्मद का उस वक्त का प्राइवेट पार्ट को बर्दाश्त कर सकती थी और मोहम्मद ने उसको फिजिकली हार्म नहीं किया, उसको बर्दाश्त करवा लिया, तो लिहाजा इट्स ऑल गुड। वो तो उसने तो एग्री किया था। तो क्या आप एग्री करते हैं उस आलिम की तरह कि हाँ हाँ, बड़ी उम्र के 50 साल, 55 साल, 50 साल, 60 साल का मर्द जो है, अगर वो 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची से
शादी करके सेक्स करता है, अगर वो बच्ची उसके प्राइवेट पार्ट को सहन कर सकती है, मरेगी नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मरेगी, तो आप शादी कर सकते हैं। तो क्या आप इस चीज को एग्री करते हो कि आपके आलिम ने डिबेट की थी इसी चैनल के ऊपर 2 भाई हम घंटे की क्या डिबेट? बोल रहे हैं? देखिए हम क्या बोल रहे हैं आपसे, पहले बोल चुके हैं, आप लोगों को इतनी सारी खामियां लगती है, तो हम वही पूछ रहे हैं ना आपसे, कौन सा जो है सर तो रिलीजन वहां बेस्ड है जाएंगे ना, पहले नहीं, आपको सर भी वो एक खामी सेकंड, लगती है क्या नहीं लगती है? हाँ पहले हम ये तो देख लेना, ताकि फिर हम आपको बताएंगे कुछ और। पहले ये देखिए, इसको आप खामी समझते हैं, इसको ओके समझते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है? क्योंकि अभी आपने आलिम की बात हमारे की, आलिम की डिबेट की बात की है। मेरे देखो, हम कोई भी होगा, आप चाहे आप क्रिश्चियन हो या मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, अगर कोई भी रिलीजन से जो जुड़ा होगा तो वो जाहिर सी बात है वो अपने रिलीजन के ही साइड जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने भाई आपसे गलत है पूछा। छोड़ेंगे, जो चीज गलत क्या होगी चीज़? हम उसको गलत बोलेंगे। देखो साहिल भाई, आप ये जो आप जो सवाल पूछे अच्छा जो मैं चले, बोल रहा आपके लिए आसान हूँ, कर देता हूं मैं अभी आपकी स्टेटमेंट। देखिए भाई, अगर कोई भी क्रिश्चियन कहता है कि भाईजान 50-60 साल का, 70 साल का होके आप अंडर एज लड़की के साथ शादी करके सेक्स करें, तो मैं कहता हूं वो क्रिश्चियन गलत है। क्या आप यही चीज इस्लाम के मानने वालों के लिए कह सकते हैं? सेम स्टेटमेंट जो मैंने की है क्रिश्चियंस देखो के लिए। हर हर रिलीजन में कुछ ना कुछ जो है पॉइंट होते हैं, सर आप वही और बात उन्हीं रिपीट को कर रहे हैं ना सर, मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा डिस्कशन का। आप आप मेरी एक्चुअल मुद्दे बात। से भाग रहे हैं। ये एक पॉइंट उठाया है, इस पॉइंट को फिनिश करें फिर आगे चलें। देखिए मैंने बोल दिया, हर कोई क्रिश्चियन जो इस चीज को सही मानता है कि 50-60 साल का, 70 साल का बाबा 9-10 साल, 12 साल, 13 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करे, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस है, बुरी चीज है, वो बंदा बुरा इंसान है। क्या आप ये स्टेटमेंट इस्लाम के मानने वालों के लिए दे सकते हैं सर? देखो मेरे भाई, हमने आपसे पहले भी बोला ये बात कि जो है तो आप स्टेटमेंट कोई नहीं जो दे सकते, पहले हाँ या ना में बता दें, आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नहीं? ये इन सवालों का जवाब जो है उलमा ने दे रखा ऑलरेडी, सर बताया हमारे है पास उलमा नहीं की। दिया सर है। देखें, अभी अभी आप बैठे हुए हैं हमारे साथ, उलमा नहीं बैठे हुए। उलमा की डिस्कशन देखनी है, साहिल भाई के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मुफ्ती खान के साथ डिस्कशन के नाम से आप जाके देख लें, वो बहुत सारे उलमा के साथ डिस्कशन हुई हुई है। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, किसी आलिम से नहीं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग से पूछ रहे हैं, आप इस बात को सही समझते हैं गलत समझते हैं? इसका सिंपल सवाल है यार, सही समझता हूं, नहीं नहीं गलत समझता हूं, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करें क्यों सही समझते हैं क्यों गलत समझते हैं, बताइए प्लीज। अगर मेरा जो है आप लेना चाहते हैं जवाब, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैंने कोई पीएचडी नहीं करी सर मैंने हदीसों के नहीं, बारे पूछा इसमें ही में। नहीं, नॉलेज मैंने की क्या आपको बात है? इसमें देखें, मैंने आपसे नॉलेज पूछा, मैंने आपसे पूछा रेफरेंस दे, मैंने कहा है आप इस प्रैक्टिस को सही समझते हैं गलत समझते हैं, मैंने सिंपल ये सवाल किया। अच्छा ये बताइए, ये जो आप प्रैक्टिस बता रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस इंडिया के अंदर हमें जो है आप सर ज्यादा से मैंने पूछा ज्यादा इंडिया में जायज है, मैंने नहीं, ये बात मैंने पूछी है कि इंडिया, हजरत अल्ताफ साहब, मैंने कहा कि आपने करना है, ये मेरा सवाल है, मैंने कहा कि इंडिया में करो, नहीं ना? सर मेरा सवाल है, आप इस प्रैक्टिस को सही समझते हैं गलत समझते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री? जो आप इस आप प्रैक्टिस को कैसे समझते हैं? जो आप बोल रहे हो, जिस प्रैक्टिस के बारे में आप बात कर रहे हो, उसके बारे में सबको पता है, हम लोगों को सारे उलमाओं ने अच्छे से बताया हुआ है कि फिर वही क्या वो बात, सिचुएशन क्या है। बताया हुआ है? भाई मेरी साहब बात सुनिए। आप उस प्रैक्टिस को, अगर मान साहिल साहब मैं इनको बैक स्टेज कर रहा हूँ सर, अब ये ना पूछें हाँ, कि क्या, अभी ये पूछे ये बंदा इस प्रैक्टिस को सही समझता है गलत, मैं म्यूट कर रहा हूँ, पहले ये तो आंसर लाए हाँ। ना कि इस प्रैक्टिस को सही समझते हैं गलत समझते हैं। अच्छा, मैं एडम साहब, बहुत से बार है ना, इनको सवाल सीधा समझ में नहीं आता है, इनको बहुत से बार एग्जाम्पल देना पड़ता है। आफ्ताब साहब, अगर आपके मोहल्ले का कोई एक 55 साल का बूढ़ा है, ठीक है, वो आपके मोहल्ले की, आपके पड़ोसी जो है उसमें 9 साल की एक बच्ची है, ठीक है, अब वो 55 साल का बूढ़ा उस 9 साल की बच्ची से शादी कर, इसको आप अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं? अच्छा अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए, ये कहाँ की बात हो रही है इस टाइम पे, ये बात आप कर रहे हो। यार साहिल देखो, ये फिर वही बकवास पे आया ना, देखो कहाँ की बात हो रही भाई, जवाब ही नहीं देना है। इस चीज को अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं, इररिस्पेक्टिव के लॉ मैंने के तो मुताबिक क्रिमिनल है कि नहीं है? मिसाल भी दे दिया। हाँ, इररिस्पेक्टिव के लॉ के मुताबिक क्रिमिनल है नहीं है, उस बंदे ने की है, तुम क्या समझ रहे हो इस चीज को, सही या गलत? ये इसका जवाब दो बस लॉ है, हाँ, मेरी बात सुनो, इंडिया के अंदर एक लॉ है, 18 साल की जो लड़की होना चाहिए। ओए यार, यार बेवकूफ, जाहिल, नहीं अनपढ़, देखा है, नामाकूल, गवार, गधे, सुन नहीं सुन देखा है गधे, जवाब। सवाल ये है ही नहीं कि ये लॉ के मुताबिक गलत है। लॉ के ऊपर चलता तो इंडिया की जेल में कोई एक शख्स भी ना होता, इसका मतलब है इंडिया में हर कोई लॉ के ऊपर नहीं चलता।
इसीलिए इंडिया की जेलों में लोग बैठे हैं, ठीक है? कोई चोरी के केस में बैठा है, कोई रेप के केस में बैठा है, कोई डाके के केस में बैठा है, कोई कत्ल के केस में बैठा है। तो भाई साहब, लॉ पे हर कोई नहीं चलता। मैं लॉ नहीं पूछ रहा कि इंडिया में कानून क्या है। आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। आप पर्सनली ऐसी चीज को सही समझते हैं या गलत? सिर्फ ये सवाल का जवाब दें बस। देखिए, वो जो आशा जी लता के बारे में आप जब बात मैं कर रहे आयशा हैं की तो बात की है आपको शायद, आपने आयशा की बात की है। किसके नॉर्मल बारे में बात नहीं, कर रहे हो? नॉर्मल, जाहिर सी बात है, आपने नॉर्मल। हमारा सवाल मैंने नॉर्मल में, आपसे नॉर्मल कौन शादी कर रहा है ये बताओ हमें। नॉर्मल कौन शादी कर कोई रहा शादी नहीं। आफ्ताब, आफ्ताब है? भाई, हाँ हाँ, आफ्ताब बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। भाई एक सिंपल फिर से मैं सवाल रिपीट करता हूँ, इसको सही समझते हो या गलत समझते हो प्लीज बता दो। आपके मोहल्ले में एक 55 साल का बूढ़ा है, वो आपके मोहल्ले की एक 9 साल की बच्ची से शादी करता है और उसके साथ सेक्स करता है। इसको आप हम्म, अच्छा अमल समझते हो या बुरा अमल समझते हो? ये किस सेंचुरी की बात हो रही थी, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। अभी अभी की बात अभी कर रहे हो पहले? आफ्ताब, अभी आप अभी की बात कर रहा हूँ, आफ्ताब भाई अभी की बात कर रहा हूँ। ये तो कानून के ऊपर है ना, सिस्टम जो कानून लॉ जो यहाँ का जो जिस कंट्री का लॉ होगा अच्छा साहिल उस हिसाब अगर, से चलना इंतहाई पड़ेगा। बेगैरत शख्स है अच्छा और एक मिनट, टाइम एक मिनट, वेस्टर है। एक मिनट, एक मिनट, अब मैं आफ्ताब भाई, अगर इस तरीके से बात करूँ या आफ्ताब अभी आप भाई, इससे या फिर आफ्ताब गाली गलौज भाई, की तरह। अरे आफ्ताब भाई एक मिनट, वो टेंशन मत लो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानून अगर कुछ भी फिक्स हो जाए तो वो आप चीज सही जाना बात। फिर आप नबी यार पाक के बारे आफ्ताब में बात भाई, कर रहे हो, ऐसा नहीं पता नबी पाक के बारे में जो आप आफ्ताब सवाल भाई, उठाते हो, सीधी सी बात, सीधे पॉइंट पे आओ आफ्ताब ना आप भाई, लोग। आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई, हाँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून अगर किधर भी कोई भी फिक्स हो जाए तो वो कानून सही होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, आप जो भी पॉइंट उठा रहे हो ऐसा रजी के बारे में या नबी पाक के यार बारे में आयशा आप को पॉइंट छोड़ उठा रहे दो, हो, मेरी बात सुनो आप। आफ्ताब, ये आफ्ताब, हाँ, आयशा को छोड़ दो। मैंने आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये छोड़ पूछा, दीजिए आपने भाई, कहा आप अगर, वहीं जाओगे, जाना तो वहीं है आपको, पॉइंट आप वहीं मतलब उठा रहे हो, आपको, घूम फिर के। अच्छा घर चलो घूम फिर के डायरेक्टली पॉइंट पूछते हैं, वहीं लाओगे आप। डायरेक्टली पूछते हैं, डायरेक्टली ये पूछते बजे हैं, क्या डायरेक्टली पूछते हैं? चलो आपको सीधा नबी पे बात करनी है ना। आपके रसूल ने 55 साल की उम्र में 9 साल की आयशा के साथ आ, रुखसती करके उनके साथ सेक्स किया, इसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? माँ बाप की उसमें वो थी, रजामंदी थी कि नहीं थी उसकी लड़की की माँ बाप की? ओके, आजकल की माँ माँ बाप की बाप की अगर, रजामंदी। मैं पूछ रहा हाँ हाँ, हूँ, रुक जाओ। आपको पता साहिल नहीं साहब बात हुई सेंटेंस में माँ बाप की रजामंदी भी डाल दो, क्योंकि वो भी यस, कमीने माँ बाप थे। डाल डाल दो। आफ्ताब, आप भाई मैं देखो, ये ब्लैक तो फैमिली क्यों नहीं करोगे टेंशन ले रहे मेरी हैं? बात। आदम भाई, मैं, हम लोग कभी भी आफ्ताब भाई क्यों इतना हाइपर क्यों हो रहे हो आप? अगर डिस्कशन करने के लिए आए हो तो सुनो तो सही बात को। ठीक है, आपने पूछा उनके माँ बाप की रजामंदी थी, यही पूछा ना आपने? हाँ, और लॉ था ओके, क्या वो उस उनकी, टाइम पे? भाई मैं लॉ था उस आपको टाइम कह पे? रहा हूँ, 6 साल की 9 साल की बच्ची से जो है वो नहीं हो हाँ सकता? इस्लाम है, इस्लाम का लॉ है, ठीक है, क्या इस्लाम का लॉ है? लॉ है। और उस टाइम पे लॉ कि- था ये? भाई बता रहा ना भाई, रुकेगा। दो सवाल आपने पूछे, क्या माँ बाप की रजामंदी थी? था, मतलब इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं ना आप? हम्म, ओके, हाँ इस्लामिक लॉ के हिसाब से एक 55 साल का बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकता है। 55 नहीं बल्कि 60 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा, जब तक उसका 90 साल का सामान, बूढ़ा, 90 साल का हाँ, बूढ़ा। जब तक उसका सामान मुबारक काम कर रहा है वो बिल्कुल एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स कर सकता है। तो यस, लॉ है इस्लाम का, और यस, माँ बाप बेगैरत थे, उन्होंने इसमें रजामंदी दी। अब बताओ कि ओ क्या भाई, इसको आप सही समझते हैं? अच्छा एक बात बताओ आप, नहीं जो ये जो पहले है बताओ, फिर वेस्टाइल आप जो खुला दूसरा हुआ है, सवाल करना। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। वेस्टाइल जो खुला हुआ है हर कंट्री के अंदर, उसको आप क्या समझते हो? जो कॉल क्या घर खुला चल हुआ है? रही है टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज, वैश्यालय, टॉपिक चेंज, अब नया वैश्यालय जो टॉपिक है। खुला हुआ है, अब नया वैश्यालय जो टॉपिक। खुला हुआ है, मेरी बात सुनो, वैश्यालय जो प्रोस्टिट्यूशन, खुला हुआ है उसको आप क्या समझते हो? प्रोस्टिट्यूशन हाँ पे बात कर लेंगे, उस पे ही हाँ, बात कर लेंगे, पहले ये सुनो नहीं आफ्ताब। नहीं नहीं, मेरी अगर बात आपको, सुनो, जो खुला हुआ क्या? ने, जा यार तू टाइम वेस्ट, एक टॉपिक पे तो बात कंप्लीट कर ले, प्रोस्टिट्यूशन पे बात करना है, प्रोस्टिट्यूशन पे बात कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आप जो है वो एडम साहब के स्टेटमेंट के जैसा जो है ना, डड्डू की तरह यहाँ हुआ जंप मत मारो ना भाई। आप पहले पूछे, नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा,
आप सीधा जो है वो नबी पे आओगे, आयशा पे आओगे, तो मैंने सीधा नबी और आयशा ले लिया ना। जब उसका पूछ रहा हूं तो उसका तो जवाब दो। लास्ट चांस आपको दे रहे हैं। आपको प्रोस्टिट्यूशन पे बात करना है, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन ये पहले खत्म हो जाए, फिर प्रोस्टिट्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है? आप अगर किसी दूसरे कंट्री के लॉ के बारे में बात करना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर ही बात करेंगे, लेकिन पहले ये मुद्दा खत्म हो जाने दो, उसके बाद वहां पे जाएंगे। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं आपको कि इस्लामिक लॉ भी है कि आप एक 90 साल की उम्र में भी, अगर आपका सामान मुबारक काम करता है, आप 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। आपके रसूलुल्लाह ने 55 साल की उम्र में 9 साल की आयशा के साथ शादी की, सेक्स किया, और उनके माँ बाप राजी थे। क्या आप इसको सही समझते हैं? भाई सही देखो, जो भी मुस्लिम होगा, जो भी अकीदा रखता है, वो जाहिर की बात है, वो सही समझेगा, क्योंकि साहिल अल्लाह की जवाब नहीं तरफ दे से रहा भी साला, यही जवाब नहीं दे रहा। सही समझेगा आवाज नहीं बोल आ रहा है रही, एडम साहब। आवाज नहीं आ सही रही, सही आवाज समझे। नहीं आ रही, आवाज आ नहीं रही आ आ रही रही है। तो मैं बीइंग अ बोल रहा मुस्लिम आप हूँ, इसको सही, बीइंग अ मुस्लिम को मेरे सही भाई, समझते हैं। जो भी वो उस नबी की बात हो रही, ठीक है। आयशा रजी अल्लाह ताला ने नबी के बारे हाँ में, वो भाई, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह तो का बीइंग हुक्म अ था, मुस्लिम, उसके वजह से वो निकाह हुआ। और भाई आप जो है, भाई आपकी जिंदगी, आप भाई आयशा रजी आफ्ताब अल्लाह ताला की जितना आप जिंदगी पूछा देखोगे, आपने जो है, आप, आफ्ताब जितना पूछा उतना सवाल का जवाब दो ना। अभी आपने कहा ना कि हाँ कोई मुसलमान होगा उसको सही समझता है, उतने पे रहो ना, फिर उस पे डिस्कशन करेंगे। आगे नहीं बढ़ना है, लाइन टू लाइन चलना है। तो आप ये कहना चाहते हैं ना कि अगर मुसलमान कोई है तो उसको सही समझेगा? नहीं, उस बात को, उसको सही समझते हैं, जो हम लोग, जो नबी पाक ने किया, उसको हम सब लोग सही समझते हैं। बाकी जो सही इंसान अभी समझते हैं क्या, ना? अभी जो कानून है, नबी पाक ने जो किया, जाहिर सी बात है, हम लोग स्टैंड हम लोग सही है एकदम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, हम लोग उसको फॉलो करते, सीधी सी बात है, उसमें कोई ओके, गलत नहीं है। तो हाँ, तो आप इसको जो सही समझ रहे, साहिल साहब आपकी आवाज चलेगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं अच्छा, आ रही। मैं अभी आई एडम साहब? जी हाँ भाई। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप जो नबी के इस कारनामे को सही समझ रहे हैं, उसकी बुनियाद इस्लाम है या अकल है? मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, हम लोगों का स्टैंड एकदम सीधा है, आप लोग तरह नहीं ईमान बेच देते हैं, हम लोग का ईमान एकदम भाई स्टैंड उसकी सीधा है। बुनियाद जो रसूलुल्लाह इस्लाम का, है या अकल है? जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरी बात सुनिए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है, वो हम लोग का स्टैंड एकदम सीधा है, स्टैंड है, ठीक है तो ना। वो इधर अकल उधर की हम लोग नहीं बुनियाद पे जाते। है या इस्लाम की हाँ, बुनियाद हम पे? लोग हम लोग इधर उधर नहीं जाते, जो हुआ है वो है, सीधी सी बात है, हम बोल तो तो रहे हैं आपको। भाई आफ्ताब, आप बोल रहे हो, हाँ, मैं ये पूछ रहा हाँ। हूं कि वो जो आपका स्टैंड है वो सही समझना, वो इस्लाम हम्म, की बुनियाद पे है या अकल की बुनियाद पे है? किस किस बारे में आप मेरे सामने नहीं है, क्या वो अकल की बुनियाद में क्या है, आपने क्या नहीं है? 55 साल की उम्र में एक बच्ची के साथ शादी की, इसको हम्म, उसके साथ सेक्स किया, इसको जो आप सही समझ रहे हैं, इसकी बुनियाद इस्लाम है या अकल है? नहीं, आपका ये कहने मतलब 55 साल के जो है, आप जो 55 साल 9 साल की बात करो, आपने हयात भी देखी उनकी, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हयात भी रही है, और आपने कितना काम किया, हदीसों के ऊपर कितना काम तो किया, वो और आप जिंदा रही, और उसके बाद ये आफ्ताब सारी चीजें आफ्ताब आप लोगों ने इसी की। और वो जो आफ्ताब हिंदी थी, भाई जितना पूछा उतना बताना भाई। तो ये जो उनकी जिंदगी देखी, समझने की तो बात कर यही रहा हूँ। कह रहा हूं। यार क्या गधा इंसान है यार ये। अगर आप मुझे आयशा की जिंदगी देखी, मतलब आप अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या खैर थी, क्या बेहतर था, क्या सही था, क्या गलत था, आप ये देख रहे हैं, मतलब आप अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से मैं पूछ रहा हूं कि बेस तो पहले कंफर्म हो जाए ना कि बुनियाद क्या है, इस्लाम है या अकल है। मतलब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट इस वजह से, इस तरीके से कि भाई हमारे इस्लाम ने बता दिया, हमारे नबी ने किया, अब वो सही है, हमारी अकल में आए या ना आए, हमारी अकल में सही लगे या गलत लगे, वो सही है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई अकल की बुनियाद पे भी ये सही बैठता है। तो आपका क्या स्टैंड है? सिर्फ इस्लाम बुनियाद है या अकल बुनियाद है? जी, मैं आपसे जवाब दे दूं। जी प्लीज। अब ये बताइए कि इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, उसमें से कितने, अरे गधा इंसान, मैं 20 करोड़ मुस्लिम और इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिस कितने वक्त लोग हम करते हैं। मुसलमानों की बात कर रहे थे उस वक्त ये मोहम्मद पे जा रहा था, जब हम मोहम्मद की बात कर रहे हैं तो उस वक्त ये, यानी ये बंदा, यानी कि डड्डू भी नहीं है यार।
इसको उससे भी जवाब, ऊपर इसको लेवल बात करनी ही नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। टाइम वेस्ट कर। मैं तो लास्ट मौका दे रहा हूँ आफ्ताब, आफ्ताब लास्ट लास्ट मौका दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार लास्ट बार पूछ रहा हूँ ताकि डिस्कशन जो है वो आगे बढ़े। यहाँ वहां भागोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं लास्ट बार पूछा हूं आपसे कि आप अपने नबी की इस हरकत को इस्लाम की बुनियाद पे सही मानते हैं, क्योंकि इस्लाम ने ये बताया, इस्लाम की वजह से रसूल ने किया, अल्लाह के हुक्म की वजह से किया, इस वजह से सही है, या फिर आप इसको अकल की बुनियाद पे इसको सही समझते हैं कि अकली तौर पे कोई आपके पास आर्गुमेंट है, दलील है जिसकी जिसकी बेस पे आप इसको सही साबित कर सकते हैं। क्या है आपकी बुनियाद, क्या है? इस्लाम है या अकल मैं है? बुनियाद मैं बुनियाद बता दूं। हाँ बताओ। अल्लाह का हुक्म था, और उसके बाद जो है आयत नाजिल हुई, उसके बाद जो है वो आपका निकाह हुआ, सारी जो भी चीजें हुई हैं अल्लाह के मतलब इस्लाम की फजल बुनियाद करम पे की है हुई। ना? ठीक है, जाहिर सी बात है। जो उस टाइम पे हुआ, अकल की हम लोग का बुनियाद पे नहीं स्टैंड है। एकदम सीधा है। मेरी बात सुनिए आपने, हम लोग का स्टैंड एकदम सही। आफ्ताब कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया और उस वक्त हुआ, तो इसमें आप अल्लाह के हुक्म की बुनियाद कह रहे हैं ना, अकल की नहीं कह रहे हैं ना? वो ओ भाई, मेरी बात सुनो। उस टाइम पे आपको ये भी पता होगा कि लड़कियों को जो है जिंदा गाड़ दिया जाता था जमीन के अंदर। नहीं, तो रसूल ये तो सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम ने दलीलें उसको दे भी रहे मना हैं किया। आफ्ताब, नहीं नहीं, आफ्ताब, एक मिनट। आफ्ताब ना, जिंदा गाड़ दिया जाता था, ये तो अब अकली आप दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। पहले आपका स्टैंड क्लियर करो कि बुनियाद इस्लाम है या अकल है। अगर आप इस्लाम कहोगे तो मैं उस हिसाब से आगे डिस्कशन को लेके जाऊंगा। अगर आप अकल कहोगे तो मैं अकली तौर पे फिर हम आपसे बात करेंगे कि अकली तौर पे ये क्यों सही नहीं है। ठीक है, मेरे भाई प्लीज। सुनो, क्या? आप जो है केवल आप अपना पॉइंट रखते हो। इस्लाम की जो सारी चीजें हैं वो आप नहीं बताते हो। आपके मतलब का जो जो पॉइंट होता है आप लोग वो रखते हो खाली बस। तो आप इस चीज का जवाब नहीं दे सकते कि सिर्फ आपकी जो नहीं, ये इसको आप सही। मेरी बात। जाओ यार, इससे ज्यादा मैं नहीं ट्राई कर एक सकता। सेकंड जी, एक सेकंड। सो हाँ, बेसिकली अब निकाल जैसे दो। हाँ आखिरी बात की थी ना साहिल साहब, देखो इस्लाम की हाँ सारी चीजें, तो सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन तुम बात ही नहीं कर रहे। तुम एक हाँ। बात को लेके एक खत्म नहीं कर रहे। एक को खत्म करो तो फिर दूसरे पे जाओगे ना। क्या तुम हम्म। डड्डू की तरह छलांगे मार मार के? ये बंदा जो है ना, इसने वो हालत की है ना जिसकी इंतहा कोई नहीं। कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे आया? मोहम्मद पे गए हैं तो इंसानों पे आता है, इंसानों पे जाते हैं तो मोहम्मद पे जाता है, इधर जाते हैं तो इधर जाता है, उधर जाता है। और ये सर कोई आर के गेमिंग कह रहे हैं कि जो इस्लामिक कानून है उसके मुताबिक आप अंडर एज लड़की से भी शादी कर सकते हैं। वो जिस तरह आप मल्टीपल शादी कर सकते हैं मुसलमान हो गए, उस तरह आप अंडर एज भी कर सकते हैं इंडिया के लॉ के मुताबिक। सो आई डोंट नो, ये आर के गेमिंग ने कहा है, प्रोबेबली सही हो। तो ये अमित यार सर्च करना, अगर ये लॉ सही है तो फिर तो इंडिया में और भी मसला है। और तभी नहीं, तो वो कुछ वो एक्सेप्शंस है, लेकिन बात यहाँ पे ये है ना एडम साहब कि आप उस चीज को एटलीस्ट कंफर्म तो करो ना कि इस्लाम की बुनियाद पे कह रहे हैं या अकल की। क्योंकि देखो, अगर इस्लाम की बुनियाद पे कह रहे हैं तो हम उस हिसाब से फिर अपना अगला आर्ग्यूमेंट देंगे। लेकिन अगर आप अकल की बुनियाद पे कह रहे हो तो पहले बोल तो दो कि हाँ मैं अकल की बुनियाद पे भी कह रहा हूं, मैं अकली तौर पे इसको साबित कर सकता हूँ। लेकिन जब आप जवाब ही नहीं दोगे, मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कैसे प्रेजेंट करूं जब आपका सर बेस वो मुझे पता ही नहीं है? किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा, उसके पास जवाब तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर बात कैसे होगी? वो तो अपनी गेम डालने आया था, वो गेम चल ही नहीं उसकी, तो उसके पास अब वो खत्म चल हो ही गया था, नहीं। तो फिर वो समझ नहीं आ रही मैं तो क्या करूं। तो भाई देखो, बात बिल्कुल साफ है कि ये आफ्ताब जैसे धड़ल्ले में इस्लाम में लोग भरे हुए हैं, जिनके पास, बल्कि सारे ही मुसलमान, मैंने तो ये जनरल स्टेटमेंट दी हुई है, सारे ही मुसलमान, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कुछ भी हो, जज होने दो, वकील होने दो, डॉक्टर होने दो, आर्किटेक्ट होने दो, लॉयर होने, वकील बोल दिया, लॉयर, और वो एमबीए होने दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने दो, साइंटिस्ट होने दो, या एक सड़क छाप पंक्चर छाप मुसलमान होने दो। क्योंकि देखो, हम ये नहीं कहते सारे मुसलमान जो है ना पंक्चर छाप है, नहीं। आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे इंजीनियर भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे आपको बिजनेसमैन मिल जाएंगे। लेकिन जब बात मुसल इस्लाम के ऊपर आएगी तो ये सारे सारे मुसलमान, जज, लॉयर, एमबीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, आईटी वाला, साइंटिस्ट, पंक्चर छाप,
ब्रा पैंटी बेचने वाला लिंकिंग रोड पे, नहीं सारे के सारे, हाँ वो हमारे वहाँ ये बड़ी लिंकिंग रोड है एडम साहब क्वेश्चन बड़ा बैंड्रा बता में। दीजिए ब्रा पेंटी के लिए। हाँ वो बेचते हैं सड़क पे, नहीं दैट इज फाइन, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं ब्रा नहीं पैंटी मैं बेच मुझे रहा इससे है। प्रॉब्लम नहीं है कि कौन बेच रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि तुझे हाँ कैसे पता है। अरे क्योंकि मुंबई में यार लिंकिंग रोड पे अपन घूमे फिरे हैं भाई, अपना जिंदगी का बहुत सारे बार गए उधर। अच्छा मेरा अच्छा अच्छा ऑफिस जो है वो उधर खार में था, टेलीफोन ओके। एक्सचेंज के पास, एमटीएनएल के मैंने कहा पास, तो यार ये उधर से साहिल बस साहब को 5 मिनट ये पे ही। लड़कियों की प्राइवेट पहनने वाली अपना चीजों की लोकेशन का कैसे पता है? आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। क्योंकि वो लिंकिंग रोड पूरा मार्केट है भाई, वहाँ वहाँ ठेला लेके ये लोग सब चीज बेचते हैं, ब्रा पैंट टीवी बेचते हैं, नाड़ा बेचते हैं, और बच्चों के कपड़े बेचते हैं, सब बेचते। तो मैंने इसी वजह से सारों को इंक्लूड किया एडम साहब, मैंने साइंटिस्ट भी बोला है, मैंने जज भी बोल दिया है, तो हम्म नॉट नो ऑफेंस, और मैं उस काम को गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। हम्म तो बात ये एडम साहब के, जब इस्लाम की बात आएगी, मुकम्मल तौर पे जब तक वो मुसलमान है और इस्लाम का दिफा करेगा, मुकम्मल तौर पे वो अंधविश्वासी है, वो दिमागी अपंग है, और वो हिपोक्रेट है। ये मेरा जनरल स्टेटमेंट, एंड एनी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आई कैन प्रूव इट। कोई अल्हम्दुलिल्लाह जज आके बैठ जाए, कोई मुसलमान, मैं उसको साबित करूंगा तुम अंधविश्वासी हो और तुम दिमागी अपंग हो, ये मेरा चैलेंज है। वाह कोई लॉयर आ जाए, मैं साबित करूंगा इस्लाम के मामले में तुम दिमागी अपंग हो, तुम अंधविश्वासी हो, तुम डोगले हो, मैं साबित करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मैंने क्लेम किया है ये मैं साबित वाह करूंगा। वाह 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 वाह